हेलो एवरीवन, व्रत में खाए जाने वाली फलाहारी आज मैं लेकर आई हूँ जो बहुत ही सिंपल तरीके से बन के तैयार होता है, लेकिन बहुत ही इसका टेस्ट अमेजिंग होता है और ये बनाना भी बहुत आसान है। तो शुरू करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ हमने पहले से ही आलू को बॉयल करके ले लिया है। 4 आलू है, आपको जितनी आवश्यकता हो आप उसी हिसाब से इसे ले लीजिए, लेकिन आलू का हरा भाग हम निकाल दे रहे हैं। और इस तरह से हम इसे पतला पतला काट लेंगे अपने मन चाहा आकार में। तो मैं इसे लंबा लंबा पतला काट रही हूँ। तो इस तरह से काट लेना है हमें आलू को। आप चाहे तो इसे गोले शेप में भी काट लो या फिर लंबा, जैसी आपकी इच्छा हो उसी हिसाब से आप इसे काट लीजिए। मैं थोड़ा सा फ्राई फिंगर के हिसाब से काट रही हूँ। तो इस तरह से हम इसे लंबा लंबा काट लेंगे। और आलू ज़्यादा बॉयल नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा टाइट ही होना चाहिए, तभी ये अच्छा से ये कट सकता है और इसके हम पकौड़े बना सकते हैं। तो इस तरह से हमें इसे काट लेना है, लंबा लंबा पीस काट लेते हैं। और इसे पहले काट के हम तैयार कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसका बैटर तैयार करेंगे। क्योंकि फलाहारी है तो इसका बैटर हम सिंघाड़े आटे से तैयार करेंगे। चाहे तो आप सिंघाड़ा आटा इसमें यूज करिए या फिर कुट्टू का आटा, दोनों आटे से ये बन सकता है। और आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी आटा ले लीजिए, चाहे तो सिंघाड़ा का चाहे तो कुट्टू का आटा। तो इस तरह से हमें पहले आलू को बॉयल करके इसे काट लेना है। आप चाहे तो आलू को बिना बॉयल किए भी इसे लंबे लंबे काट के भी बना सकते हैं। मैंने आलू इसलिए बॉयल कर लिया क्योंकि ये जल्दी से हो जाता है और ये सॉफ्ट हो जाता है, यानी कि जल्दी से अंदर तक। तो इस तरह से हमें इसे काट लेना है और ख़राब वाले आलू को हम निकाल देंगे। तो पहले इसे काट लेते हैं, काट के हम तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने आलू को काट लिया है और इसे करते हैं अभी एक साइड। और ले लेते हैं एक मिक्सर ग्राइंडर जार और उसमें हम डाल लेते हैं हरी मिर्च को। तो मिर्च अपने स्वाद के अनुसार लीजिए इसमें। और थोड़ा सा हमने अदरक का टुकड़ा लिया है, साथ ही धनिया पत्ते, और इन सभी को हम पहले पीस लेंगे। पीस के एक हमें पेस्ट तैयार कर लेना है। इसमें थोड़ा सा हम डाल लेते हैं कच्चा नारियल है, तो इसे भी डाल लीजिए, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। तो थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं, उसके बाद हम इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमने पीस के इसका पेस्ट तैयार कर लिया है और इसे अभी एक तरफ करते हैं और ले लेते हैं एक बॉल। और उसमें हमने लिया है सिंघाड़े का आटा, तकरीबन 1 कटोरी सिंघाड़े का आटा है। और इसमें हम डाल लेते हैं सेंधा नमक। चूँकि हमें व्रत में इसे खाना है तो इसलिए हम सेंधा नमक का ही यूज करेंगे यहाँ पे। थोड़ा सा डाल लेते हैं 1 चम्मच तिल सफ़ेद वाला, और डाल लेते हैं इसमें 1 चम्मच जीरा। तो इस तरह से हमें, और जो हमने पेस्ट तैयार किया है ना उसे भी हम इसमें डाल देंगे। आप इसे चाहे इस पेस्ट को चटनी के रूप में भी यूज कर सकते हैं व्रत में। तो इस तरह से हम इसका पेस्ट इसमें डालकर अच्छी तरह से इसे मिलाकर हम एक गाढ़ा बैटर तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका बैटर हम तैयार कर लेंगे ताकि इसमें लम्स न पड़े। और इस तरह से हमें इसका घोल तैयार कर लेना है। तो बैटर हमारा तैयार हो चुका है। आप चाहे तो यहाँ पे काली मिर्च भी डाल सकते हैं कुटा हुआ। तो इतना गाढ़ा घोल हमें चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो कितना गाढ़ा हमें बनाना है बैटर को। और डाल लेते हैं इसमें कटा हुआ धनिया। और इस तरह से मिलाते हुए, सारी चीज़ों को मिलाते हुए हमें बैटर तैयार कर लेना है। और अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे कोई भी पैन या कढ़ाई रख लेंगे जिसमें हमें डीप फ्राई करना है इसे। तो उसमें डाल लेते हैं घी या जो आप तेल यूज़ करते हो व्रत में वो तेल डाल लीजिए। मैं मूंगफली तेल का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से हम तेल डाल लेते हैं और इसके बाद हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तो चेक कर लेते हैं, जैसे ही तेल गर्म होता है, तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। और अब डाल लेते हैं इसमें एक एक करके जो हमने आलू काटा है उसमें बैटर में डीप करके हमें डाल लेना है। तो इस तरह से हमें इसे डीप फ्राई करके निकाल लेना है मनचाहा कलर करके, यानी लाल करके। तो इस तरह से हम इसे तल लेते हैं। और जहाँ तक हो सके इसमें कम ही डालिए। मैंने पहली बार कुछ ज़्यादा ही इसमें डाल दिया था तो ये थोड़ा सा चिपक गया था, तो इसलिए थोड़ा सा दूर दूर इसे डालिए तो ये अलग अलग सा निकल के तैयार होगा, मतलब चिपकेगा नहीं एक दूसरे से। तो इस तरह से हमें
इसे तल के निकाल लेना है। अच्छी तरह से दोनों तरफ से उलटते पुलटते हुए लाल कर लेना है। और ये बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत क्रिस्पी बन के तैयार होता है। तो इस तरह से आप जब भी फलाहारी बनाएं तो कभी कभी आलू का इस तरह से पकोड़े भी तैयार कर सकते हैं। और बहुत ही सिंपल होता है, बनाना भी बहुत आसान होता है और टेस्टी भी खाने में लगता है। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हो, जल्दी से ये बन के तैयार हो जाता है। और जब ये अच्छी तरह से लाल हो जाए तो हमें इसे निकाल लेना है। और ये अंदर तक मैंने पहले ही आलू को बॉयल कर लिया था, तो इसलिए बहुत जल्दी ये तल के तैयार हो जाता है। अंदर से आलू सॉफ्ट हो जाते हैं। कच्चा आलू रहता है तो थोड़ा समय लगता है इसे डीप फ्राई करने में। तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा आलू को बॉयल कर लिया था और इस तरह से बनाया जा सकता है। बहुत जल्दी ये बन के तैयार हो जाता है। और तलते समय गैस का फ्लेम फुल रखिए। और अब डाल लेते हैं इसमें दूसरा बैच भी। तो इस तरह से हमें अलग अलग डालना है, दूर दूर थोड़ा डालेंगे ताकि ये चिपके नहीं एक दूसरे से। और इस तरह से हमें इसे भी तल के निकाल लेना है, दोनों तरफ से अच्छी तरह से लाल करके। मैंने अपने चैनल पे कई फलाहारी डिश भी डाल रखे हैं, अगर आपको देखना हो तो हमारे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, पहले डिश को हमारे बनाइए और फिर बनाने के बाद आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप इस तरह से अगर बनाओगे तो इस तरह से हमें दूसरा बैच भी, यानी कि जितना हमें बनाना है उसी हिसाब से हमें इसे डीप फ्राई करके इसे ले लेना है। तो इस तरह से हम हल्का सा चिपक गया है तो इसे निकालते हुए इसको हम तल लेते हैं बढ़िया से। इसे हम लाल कर लेंगे। तो ये अच्छी तरह से लाल हो चुका है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। और ये बहुत आसानी से बन के तैयार हो जाता है और ज़्यादा कुछ करना भी नहीं होता है और टेस्टी बहुत लगता है ये खाने में। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से बनाइए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से भी ये डिश तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हमने इसे बना लिया है और आप देख सकते हो देखने में भी काफ़ी क्रिस्पी और यमी लग रहा होगा। और इसे हम सर्व कर लेते हैं फलाहारी चटनी के साथ। ये नारियल दही वाली चटनी है जिसमें हमने धनिया का पत्ता और हरी मिर्च अदरक डाल के तैयार किया है और नमक, सेंधा नमक डाला है। तो इस तरह से आप भी इसे बना के सर्व कर सकते हो। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। तो इस तरह से आप इसे बना के नवरात्रि में सर्व कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग डिश और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।